नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके थे भोजन के स्रोत, और अब उसी कड़ी में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है भोजन भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, रिसोर्सेस ऑफ फूड इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें क्या था, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये हम लोगों ने कंटिन्यू कर चुके हैं पिछली क्लास में। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन के घटक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भोजन के घटक। ठीक है, तो भोजन के घटक हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत होता है, हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत होता है, हमारे बॉडी को भोजन की ज़रूरत होता है। उसी से वो सब चीज़ें वो अपना फुलफिल कर लेता है, अपनी सब चीज़ें वो फुलफिल कर लेता है। ठीक है, बट ये भोजन में होता क्या है कि हमारा बॉडी जो है वो सब चीज़ें फुलफिल कर लेता है। इस भोजन में होता क्या है कि हमारा बॉडी वो सब चीज़ें फुलफिल कर लेता है। तो ये इसमें होता है, इसमें होता है न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारा बॉडी जो है भोजन के माध्यम से फुलफिल कर लेता है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये भोजन, किसी किसी भी भोजन को हम कंप्लीट भोजन कैसे बोल सकते हैं, किसी भी भोजन को हम कंप्लीट भोजन कैसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर उसमें एक अन्न सम्मिलित हो तो उसे हम कंप्लीट भोजन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ आलू खा रहे हैं, उसमें आलू खा रहे हैं तो वो कंप्लीट भोजन होगा। सिर्फ आलू खा रहे हैं तो कंप्लीट भोजन होगा, नहीं होगा वो कंप्लीट भोजन। तो एनसीईआरटी वही बताता है कि कंप्लीट भोजन क्या होता है। आमतौर पर आहार में एक एक अन्न जो होता है वो होना ही चाहिए। अगर जैसे पंजाब में हैं हम लोग तो वहाँ का जो अन्न होगा स्पेशली क्या होगा, मक्के की रोटी। मीन्स दैट ये जो मक्का है ये एक अन्न है। और अगर हम सब्जी, चावल, दाल, कोई सी भी चीज़ें जब भी खाते हैं, रोटी, तो ये इसमें एक अन्न जरूर सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे अगर पंजाब से हैं तो मक्का जो होगा, मक्के की रोटी, ये सम्मिलित होगा। राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सब तो सम्मिलित है ही। लेकिन अन्न में क्या है, अन्न में है मक्का। आंध्र प्रदेश में होंगे तो चावल, और अगर यूपी बिहार से होंगे तो चावल और गेहूं होगा। ठीक है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होगा, ये हमने आपको अभी जस्ट बता दिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्यों जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्यों जरूरी है। हमारे बॉडी को वृद्धि के लिए, विकास के लिए और रोगों से बचाव के लिए, और क्या, एनर्जी चाहिए होता है काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स से। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से ये सब चीज़ें हमें मिलता है। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स में होता है मंड, मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, वसा मीन्स फैट। ठीक, और होता है मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ें होती हैं जो वो आहार में सम्मिलित होती हैं लेकिन उसे हम भोजन नहीं बोल सकते, उसे हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं। वो होता है वाटर। ठीक है, वाटर के बिना शायद ही सभी भोजनों की कल्पना करना भी असंभव होता है। लेकिन लेकिन वाटर ये जो है ये भोज्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये उसमें सहायक होता है, भोज्य पदार्थ में सहायक होता है। हम लोग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में अगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है। वसा क्या करता है, वो भी हमको एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है।
ठीक है। मिनरल्स क्या करता है, वो भी हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे ब्लड को बनाता है, हमारे शरीर में बहुत सारी जो एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिव करता है ये मिनरल्स। और विटामिन्स क्या होते हैं, वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और क्या बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू आते हैं। और हम लोग कोई भी भोजन अगर भोजन कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है कि क्या है, कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए क्या यहाँ पे देखिए क्या लाइन लिखा गया है, पोषक। पोषक मीन्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे लिए अभी हमने बता दिया। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होता है। और इसमें एक और चीज होता है रुक्षांश, मीन्स दैट ये होता है रेसें। ठीक, रुक्षांश जो होता है ये होता है फाइबर। ये जो है ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कोई भोज्य पदार्थ नहीं है, मीन्स दैट कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में सिर्फ। और ये इसकी वजह से हमें कब्ज नहीं होता है, अगर ये कमी हो जाती है तब हमें कब्ज होता है। ठीक है, और क्या, अब हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ करना पड़ेगा कि उसमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, या फिर वसा है, विटामिन है, या खनिज लवण है, कैसे पता करेंगे। तो उसकी जानकारी के लिए एनसीईआरटी ने क्या दिया है, आयोडीन का तनु विलयन। आयोडीन का तनु विलयन हमको दिया है, और वो कैसे किस रूप में होना चाहिए, टिंचर के बूंद में। टिंचर बूंद मीन्स होता है 2 से 7% आयोडीन का 2 से 7% आयोडीन का मिश्रण जो जलीय विलयन में होगा। ठीक है, 2% आयोडीन होगा वाटर में, तो वो वाटर जो होगा वो वाटर आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। फिर दूसरा ये आयोडीन का तनु विलयन हो गया, ये किसके लिए बताया जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसके परीक्षण करने के लिए, उस पे परीक्षण करने के लिए क्या बना रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में है कि नहीं है, इस चीज के लिए परीक्षण के लिए हम बना रहे हैं आयोडीन का तनु विलयन। और आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए टिंचर बूंद लेंगे आयोडीन का, मीन्स दैट 2 से 7% बूंद। ठीक है, वो उस वाटर में मिला देंगे आयोडीन को, टिंचर विलयन, तो वो हम लोगों का आयोडीन का तनु विलयन तैयार हो गया है। अब हमें जैसे आलू पे परीक्षण करना है, तो आलू को क्रश कर लेंगे और उस पे आयोडीन का तनु विलयन का 2-3 बूंद डालेंगे। जैसे ही 2-3 बूंद डालेंगे उस पे, वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका रंग जो होगा नीला या काला हो जाएगा। नीला या काला हो जाएगा तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट को बताएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट को संकेत करेगा कि यही पाया जा रहा है इस भोजन में। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पे। अब हम लोग करेंगे प्रोटीन का। जब हम परीक्षण करना चाहेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट किसका, CuSO4। ठीक है, CuSO4 कितना, 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, मीन्स दैट 2%। अब 100 ml वाटर लीजिए, उसमें 2% क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट घोल देंगे। उसमें क्या करेंगे, 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एक और सॉल्यूशन हमको बनाना है। क्या बनाना है, वो कास्टिक सोडा का विलयन भी बनाना है। तो 100 ml वाटर लेंगे और 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे। ठीक है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा जैसे ही हम लोग लेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है, NaOH। ठीक है, NaOH। इसको हम लोग अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन, ये होगा
अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन, इसको हम लोग 100 ml वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला के उसको बना लेंगे कास्टिक सोडा का विलयन। अब क्या करना है, जैसे बन गया हमारा ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मिला के इन दोनों को मिला के क्या करेंगे हम लोग रख लेंगे अपने पास। और अब हमको प्रोटीन हमारे खाद्य पदार्थ में जिस पे हमें चेक करना है उसमें होता है या नहीं, उसको लेकर आएंगे। और प्रोटीन अक्सर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि वो तरल पदार्थ में या फिर नॉर्मल नहीं पाई जाती, वो तीनों अवस्थाओं में पाई जा सॉरी गैस में नहीं पाई जाएगी, मीन्स दैट वो तरल पदार्थ में भी पाई जाएगी, बट वो जो होता है ठोस पदार्थ में अगर रहेगी तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए काजू में हमें करना है परीक्षण, तो काजू को क्रश कर लेंगे, काजू को क्रश करके पाउडर बना लेंगे। उसके बाद ये जो हम लोग हैं कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन जो मिला के हम लोग उसको तैयार किए हैं, इसको ले जाके प्रोटीन मीन्स दैट जिस पे परीक्षण करना है, मीन्स दैट जैसे काजू है, काजू पे परीक्षण करना है तो उस पे डाल देंगे। उस पे जैसे ही डालेंगे तो वहाँ का रंग कैसा हो जाएगा, वहाँ का रंग हो जाएगा बैगनी। बैगनी अगर हो जाता है तो क्या उसमें प्रोटीन पाई जाएगी, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी बाहर की बातें नहीं बता रहे हैं। और फिर वसा, फिर क्या आता है वसा, वसा, ठीक है, वसा। देखिए वसा के लिए, वसा के लिए, वसा के लिए जो एनसीईआरटी बोलता है क्लास 6 के बच्चों को, जो क्लास 6 के बच्चों को एनसीईआरटी बोलता है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आप अगर, जैसे आपको पता होगा कि वसा किस में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, लेकिन अगर आपको उसी को परीक्षण करना है कि वसा इसमें सच में पाया जाता है या नहीं, या फिर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हो जिसे आपको ना नॉलेज हो और आपको जानना हो कि इसमें वसा पाया जाता है कि नहीं, तो उसको लीजिए और बिल्कुल प्लेन कागज लीजिए और उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से लगा दीजिए। अब आप जैसे उसको लगा देंगे, मान लीजिए घी लीजिए और पेपर पे लगा दीजिए, और जैसे ही पेपर आप उठा के देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वसा को, ये इंडिकेट कर रहा है वसा को। ठीक है, ठीक है। मंड के लिए परीक्षण हमने बता दिया, मंड मीन्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग प्रोटीन के लिए परीक्षण भी बता दिया हमने, प्रोटीन के लिए हमने परीक्षण बता दिया। क्या प्रोटीन के लिए बताया ना, कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन मिला के उसको इसके लिए परीक्षण करते हैं। ठीक है, और वसा के लिए भी बता दिया, पेपर लीजिए, पेपर पे जिस चीज़ का मतलब जिससे परीक्षण करना है, जिसके ऊपर उसको पेपर पे लगा देंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे, इसमें आपको बताना कुछ खाद्य पदार्थ हैं दिए गए हैं, इनमें क्या उपस्थित होता है। तो कच्चा आलू में क्या है, मंड है, ठीक है। और दूध में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। मूंगफली में क्या है, वसा है, ठीक है। बिना पका चावल, बिना पका चावल में क्या है, ठीक है। पका हुआ चावल में क्या है, इसमें भी मंड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। सूखा नारियल में क्या पाया जाएगा, सूखा नारियल में वसा पाया जाएगा, और सूखा नारियल में क्या पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा। बिना पकी अरहर की दाल में क्या पाया जाएगा, बिना पकी अरहर की दाल में प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, पकी हुई दाल में प्रोटीन पाई जाएगी। और किसी सब्जी का एक टुकड़ा, अब सब्जी का टुकड़ा यहाँ पे हमको फंसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि एनसीईआरटी जो है वो उल्लू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी यथासागर है, वो अगर कोई चीज़ लिख रही है तो वो आपको कुछ बताने का प्रयत्न कर रही है, कुछ बताने, कुछ समझाने का कोशिश कर रही है। यहाँ सभी ये मूर्ख नहीं है कि ये एक टुकड़ा पूछ रही है किसी सब्जी का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी पे टिक करेंगे, क्योंकि किसी सब्जी का नाम तो दिया नहीं है इसने। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एक सब्जी का नाम देता तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हम उस पर टिक करते हैं, लेकिन ये सभी सब्जियों के बारे में पूछ रही तो कुछ सब्जियों में तो प्रोटीन भी पाया जाएगा, कुछ में मंड भी पाया जाएगा, कुछ में तो वसा भी पाया जाएगा। ठीक है,
फिर आते हैं किसी फल का एक टुकड़ा। अब यहाँ पे भी हम लोगों को फंसाने का कार्य हो रहा है कि किसी किसी फल का एक टुकड़ा, तो उसमें भी तीनों पे टिक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, फैट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा। ठीक है, उबला अंडा उबला अंडा सफेद भाग में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। सफेद भाग में प्रोटीन, यही है ना? हाँ, प्रोटीन पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, तो इन तीनों पे क्यों क्यों कर रहा है? ये इसलिए करवा रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे आप अगर मूंगफली को देखेंगे तो क्या मूंगफली में सिर्फ वसा पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है? नहीं, मूंगफली में सिर्फ वसा ही नहीं पाया जाता है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है बेटा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। ये रीच क्या होता है इसमें? न्यूट्रिएंट्स रीच क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स रीच होगा वसा। ठीक है, मूंगफली में न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो होगा वसा होगा। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है, किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट रिच होता है? ठीक, कार्बोहाइड्रेट बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, फिर आते हैं वसा के कुछ स्रोत। वसा के कुछ कुछ स्रोत जो हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये है प्लांट से जो वसा मिल रही है हमको, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, और गिरी गिरी और तिल, इन सब से क्या मिल रहा है? वसा मिल रही है। ये वसा कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। ये वसा कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। हमने पहली क्लास में हमने बताया था कि हमें भोजन जो है दो ही सोर्स से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बताइए, अब एनिमल से क्या क्या कौन कौन सी वसा मिलेंगी? एनिमल से मिलेगा मछली, सॉरी एनिमल से वसा कौन सी मिल रही है? मछली, मछली खाइए, वसा पाइए। मांस और घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, ये सब किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। ये सब किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? विभिन्न पोषक विभिन्न पोषक विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, बताइए। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अरे भैया, न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, हमें 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 बचाते हैं। किससे बचाते हैं? रोगों से लड़ते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक पदार्थ वही कार्य करते हैं। और क्या? और जैसे इसको हम एक स्लाइड ले लें, फिर आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सॉरी, देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक होता है मैक्रो, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और एक क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अब देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होगा। ठीक है, इसमें क्या, ये भी टू टाइप्स के होंगे, ये भी टू टाइप्स के होंगे। ठीक,
ये एक मिनरल्स होगा, एक होगा मिनरल्स और एक होगा विटामिन। एक मिनरल्स होगा, एक विटामिन होगा, ठीक है। और माइक्रो में क्या होंगे, माइक्रो का 3 पार्ट होएगा, माइक्रो का 3 पार्ट होगा। और फर्स्ट वाले में क्या होगा, माइक्रो का 3 पार्ट होगा और फर्स्ट वाला क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और फिर क्या होगा, एक होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर होगा प्रोटीन, फिर होगा प्रोटीन, ठीक। और फिर क्या होगा, और एक होगा वसा, फैट, ठीक है, वसा फैट। देखिए हमारे हमारे बॉडी को सबसे जरूरी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीज, न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को सबसे जरूरी चीज। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें भोजन से। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, भोजन से। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, भोजन के घटक। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। और भोजन के घटक मीन्स हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, भोजन से। और न्यूट्रिएंट्स जो होता है क्या वर्क करता है, न्यूट्रिएंट्स वर्क करता है वृद्धि में। फिर से बोल रहा हूँ वही, मैं ये शायद तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करता है, वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, एनर्जी देता है और क्या, रोगों से लड़ता है, ठीक है। तो विटामिन, विटामिन फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में हमको चाहिए होता है, आयोडीन, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होगा, ठीक है। बहुत ही आयरन, ठीक है, ये जो होगा बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होगा, ठीक, ठीक है। अब आते हैं जैसे आयोडीन, आयोडीन आयोडीन होता है, आयोडीन होता है ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। सुई के नोक बराबर हमारे खाने में आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये पहले अभी कुछ समय पहले मीन्स दैट आप देखते होंगे 7-8 साल पहले ऐड आता था कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो ये सरकार का वही वो चलाई थी कि आयोडीन सभी के बॉडी में जानी चाहिए, तो सरकार ने चलाया था आयोडीन युक्त नमक। सुई की नोक के बराबर हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है डेली डेली, ठीक है। इस वजह से बहुत ही कम, खाने में थोड़ा सा डाल देंगे नमक, हो जाएगा काम। और ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और ये इसको कौन नहीं जानता है, आयरन, आयरन को कौन नहीं जानता है, हमारे हमारे बॉडी में ब्लड, ब्लड क्या 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 काम करता है, वो ट्रक है, ब्लड क्या है, ट्रक है, ठीक है। और वो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और यही यही आयरन की वजह से ही ब्लड में हीमोग्लोबिन बन पाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अपने में इंक्लूड कर लेता, पकड़ लेता है अपने। जैसे ट्रक है, हीमोग्लोबिन ट्रक है, तो क्या करेगा, अपने ट्रक में लाद लेगा क्या, ऑक्सीजन को लाद लेगा। और किसको, और ये कार्बोहाइड्रेट वाइड्रेट सबको, प्रोटीन वोटीन को, ये सब वो वहीं पे जाके पहुंचाता है। यही ये ब्रेक डाउन होके इसमें क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन जो होगा। अच्छा ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं कि Fe जो होता है, लोहा जो होता है, वो हीमोग्लोबिन को बनाने में निर्माण करता है, मुख्य रोल प्ले करता है। फिर आते हैं विटामिन, विटामिन में आते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन भी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन ई और फिर विटामिन के, फिर विटामिन के, ठीक है। ये भी हमको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। जैसे इसके लिए अभी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में।
नहीं हो पाएगा, इस क्लास में नहीं हो पाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे कि विटामिन ए हमारे आँखों को स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। ऐसे विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आइए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा, ऊर्जा देता है। ठीक है, और सेम वर्क ये भी करता है, ये भी हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, ये भी हमको ऊर्जा देता है। लेकिन आपको क्या पता है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत ही ऊर्जा दे देता है, तुरंत ही ऊर्जा देता है। लेकिन वसा जो है वो हमको धीरे धीरे ऊर्जा देता है और ज़्यादा टाइम तक ऊर्जा देता है और दोगुना ऊर्जा देता है। अगर ये 1 जूल ऊर्जा दे रहा है तो ये हमको 2.2 जूल ऊर्जा देगा। ठीक है, 2.2 जूल ऊर्जा देगा वसा। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन प्रोटीन हमको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हमारी वृद्धि के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, और रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए ये प्रोटीन वर्क करता है। तो आज का शायद क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस किया जाएगा। बहुत डिटेलिंग में, थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में चलेंगे, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं 1 डे एग्ज़ाम के लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लास 6 के मेंटल ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम इसको अपने एग्ज़ाम के थ्रू में देखेंगे। और कल आपको ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।